Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्य सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र में। यह कथन किसका है? तो यह एक कथन है और कथन ये किसका है? लैंडिस महोदय का है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया सी। इन्होंने ही कहा था कि विज्ञान विज्ञान ही होता है, चाहे हम फिजिक्स में इसका अध्ययन करें या सोशियोलॉजी में, साइंस ही होता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया सी। कुछ अन्य ऑप्शन की चर्चा करें। दुर्खी महोदय को देखते हैं। तो दुर्खी महोदय क्या बताते हैं? सामाजिक तथ्य की बात करते हैं। दुर्खी महोदय सामाजिक प्रतिनिधान की बात करते हैं। दुर्खी महोदय सामूहिक चेतना की बात करते हैं। दुर्खी महोदय को देखें तो यह दमनकारी कानून बताते हैं। दमनकारी कानून की चर्चा करते हैं। प्रतिकारी कानून की चर्चा करते हैं। अगर यही दुर्खी महोदय को देखें तो यह टोटमवाद की अवधारणा देते हैं। आत्महत्या के प्रकार बताते हैं। अरुणता जनजाति का अध्ययन करते हैं। अरुणता जनजाति का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या घनत्व और नैतिक घनत्व की चर्चा करते हैं। श्रम विभाजन विशेषीकरण की चर्चा करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इनकी अवधारणाएं और तथ्य हैं जो कि इससे संबंधित दुर्खीम से संबंधित वीडियोस बना हुआ है, आप वहाँ देखिएगा। और ये सारी चीज़ें, सारे चीज़ों को आप एक फॉर्मूला के रूप में, एक चार्ट के रूप में, आप एक कॉम्परेटिव स्टडी के रूप में आप वहाँ अध्ययन करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा और सारे डाउट्स आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें वेबर महोदय की। तो वेबर महोदय इन्होंने 6 धर्मों का अध्ययन किया है। 6 धर्मों का अध्ययन किया है। इन्हीं धर्मों में ये कहते हैं कि धर्म को पूंजीवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। पूंजीवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। दूसरा अगर देखें तो वेबर महोदय ये वेस्टहेन पद्धति की अवधारणा देते हैं। वेस्टहेन पद्धति के बारे में बताते हैं। निर्वचनात्मक विधि की चर्चा करते हैं। निर्वचनात्मक विधि की चर्चा करते हैं। यहीं वेबर को देखें तो वेबर कहते हैं कि 4 तरह की क्रिया होती है। कौन कौन सी क्रिया होती है? तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक, प्रभावात्मक और चौथा होता है परंपरागत। 4 तरह की ये क्रियाएं होती हैं। 4 तरह की क्रियाएं होती हैं। 3 तरह के सत्ता की बात करते हैं। कौन कौन सी सत्ता है? तार्किक सत्ता, दूसरा हो जाता है इनका करिश्माई सत्ता और तीसरा हो जाता है इनका परंपरागत सत्ता। तो इस तरह से सत्ता की बात करते हैं। मैक्स वेबर से संबंधित सामाजिक क्रिया की जो उनकी अवधारणा है, कैसे उसका अध्ययन करना चाहिए, समाजशास्त्र की मुख्य रूप से कौन सी विषय वस्तु होनी चाहिए, इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा। और वेबर के से संबंधित जो आपके डाउट्स हैं, वेस्टहेन पद्धति क्या होती है, निर्वचनात्मक विधि क्या होती है, वो सब चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। जॉनसन की चर्चा करें तो जॉनसन महोदय कहते हैं कि सामाजिक भूमिकाओं को सीखना ही क्या है? समाजीकरण है। याद करिएगा, यह एक समाजीकरण की एक परिभाषा है जो कि बहुत बार पूछ चुका है। तो फर्स्ट का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। और अन्य भी बहुत सारी जानकारियाँ इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ चर्चा की और इन सब से संबंधित वीडियो बना हुआ है। समाजीकरण से संबंधित, दुर्खीम से संबंधित, वेबर से संबंधित, इस तरह के विज्ञान के कथन से संबंधित वीडियोज़ बना हुआ है, देखिएगा और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र क्या नहीं है? ए वास्तविक विज्ञान, बी अमूर्त विज्ञान, सी व्यवहारिक विज्ञान, डी सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन पूछ रहा है समाजशास्त्र क्या नहीं है। तो समाजशास्त्र क्या है पहले उसको जानना जरूरी है। तो समाजशास्त्र क्या है इसकी चर्चा विर्स्टीड महोदय करते हैं। वे बताते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। इसके लिए इन्होंने 6 तरह की इसके गुण बताए हैं। 6 गुण बताए जिसको हम लोग फार्मूला के रूप में याद कर लेते हैं। त्रिशा वाविता, इससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखिएगा और सीक्वेंस से सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। त से हो गया, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? यह एक तार्किक विज्ञान है। तार्किक, जिसमें तर्क प्रमुख होता है। वी से है आपको, यह एक विशुद्ध विज्ञान है, अर्थात हमारे ज्ञान को बढ़ाने वाला विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान है। तो यहाँ वा से हो गया वास्तविक विज्ञान है। वास्तविक
विज्ञान है, अर्थात यह क्या है की चर्चा करता है, न कि क्या होना चाहिए इसकी चर्चा नहीं करता है। स से है, यह एक सामान्य विज्ञान है, अर्थात किसी विशिष्ट घटना का अध्ययन नहीं करता बल्कि यह सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है, सामान्य विज्ञान है। सा से हो जाएगा आपको, यह एक सामाजिक विज्ञान है, हम केवल समाज में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो कि सामाजिक है, न कि व्यक्तिगत है, तो अर्थात यह एक सामाजिक विज्ञान है। और एक स से हो जाएगा यहाँ आपको समन्वयात्मक विज्ञान है, समन्वयात्मक या आपको अमूर्त विज्ञान है, अर्थात जो भी घटनाएं होती हैं जो मूर्त दिखती हैं हम उसकी नहीं चर्चा करते हैं, उसके पीछे जो कारण है, उसके पीछे जो भी मूल उद्देश्य हैं इत्यादि जो भी चीज़ें हैं जो अमूर्त रूप में हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि समाजशास्त्र क्या है यह हम एक फॉर्मूला के रूप में जान गए। त्रिशा वाविता ये याद रखेंगे, पीजीटी में ये पूछा हुआ क्वेश्चंस है और नेट में भी ये पूछा है, इसलिए इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित वीडियो भी बना हुआ है, वहाँ देखिएगा, बहुत सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ हमारा वास्तविक विज्ञान है, यह बिल्कुल सही है, यहाँ वास्तविक विज्ञान है, मिल गया हमारा। अमूर्त विज्ञान है, यह भी सही है। व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, हमने कहा कि यह विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। सामाजिक विज्ञान है, मिल गया हमें, सामाजिक विज्ञान है, तो हमारा 2 का आंसर हो गया सी। समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं है बल्कि यह क्या है, इसके जगह पे विशुद्ध विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान है, तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो गया सी। देखिए एक टॉपिक हमने देखा, एक चीज़ देखा और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एक टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं और कितना इजी है, एक बोर्ड पे एक 4-5 वर्ड्स में हम सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस और कंटेंट्स के लिए मेरे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों को यह शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जानकारियाँ बहुत से लोगों को पहुँच सके। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? ए सोरोकिन, बी दुर्खीम, सी हॉबहाउस, डी मैक्स वेबर। तो हमने कहा कि समाजशास्त्र में 2 तरह के संप्रदाय हैं, एक समन्वयात्मक संप्रदाय होता है और दूसरा होता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय, ये संप्रदाय क्या करता है, कहता है कि समाजशास्त्र में क्या है, समाजशास्त्र की कोई एक स्वरूप होना चाहिए, कोई सामाजिक अंतःक्रिया है उसको यह प्रमुख मानते हैं। कहते हैं कि सामाजिक जो अंतःक्रियाएं हैं उसका स्वरूप होता है और वही समाजशास्त्र की मुख्य रूप से विषय वस्तु या उसकी सीमा होनी चाहिए। लेकिन समन्वयात्मक संप्रदाय कहता है कि नहीं, समाज शास्त्र में हम केवल समाज क्या है, हम किसी एक अंग को नहीं पढ़ सकते। जिस तरह से शरीर होते हैं, हमारे बहुत सारे अंग हैं, अगर एक अंग को भी कोई चीज़ में परिवर्तन होता है तो पूरे शरीर उससे इफेक्टिव होगा। तो इसलिए हमें समाज शास्त्र के अंतर्गत किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इसके अंतर्गत सभी चीज़ों का समन्वय करके अध्ययन करना चाहिए। तो यह 2 तरह के संप्रदाय हो गए। तो इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय में आ जाएंगे आपको बीटा बेबीसी बोरापा वर्गे, बीटा बेबीसी बोरापा वर्गे। मैंने पिछले एमसीक्यू में भी इसकी चर्चा की थी। वी से हो गया आपको वीरकांत, टा से हो गया टानिज, वे से हो गए वेवर, ठीक है। वी से हो गया वानवीज, सी से सीमेल जो कि इसके प्रवर्तक हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वो से हो गया बोगल, रा से हो गया रास और वर्गे से हो गया वर्गेस। तो ये सारे लोग जो क्या है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। और समन्वयात्मक संप्रदाय की चर्चा करें तो इसमें आ जाते हैं सुहागी बोमुदो, सोरोकिन, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, बोटोमोर, मोतवानी और दुर्खीम, जिसमें कि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख हैं सोरोकिन। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है। क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, तो सोरोकिन हमारे आ गए, दुर्खीम आ गए, हॉबहाउस आ गए। सोरोकिन, हॉबहाउस, दुर्खीम यहाँ आ गए हैं। मैक्स वेबर क्या है, यह स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। 3 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। इसी तरह से सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा, कोई चीज़ आपको हार्ड नहीं लगेगी। और इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है?
एक तरफ बुक्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके राइटर्स के नेम दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ए रिपब्लिक प्लेटो, बी इथिक्स एंड पॉलिटिक्स अरस्तु, सी रूरल प्रोफाइल्स घुरिए, डी द कमार एस.सी. दुबे। तो यहाँ रिपब्लिक या प्लेटो की है, बिल्कुल सही है। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स अरस्तु की है, यह भी बिल्कुल सही है। रूरल प्रोफाइल्स घुरिए की नहीं, आंसर तो मिल गया हमारा 4 का सी। द कमार एस.सी. दुबे की, यह भी बिल्कुल सही है। रूरल प्रोफाइल्स किसकी है? डी.एन. मजुमदार की है। डी.एन. मजुमदार की यह बुक है रूरल प्रोफाइल्स। यह इनके फेमस बुक है। इनके अदर बुक्स की बात करें तो रेसेस एंड कल्चर्स इन इंडिया, ये भी इनकी बहुत फेमस बुक है। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, रूरल प्रोफाइल्स तो एक हो गई। दूसरी बुक आ जाती है ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ये भी इनकी एक बुक है। और इनकी एक बुक आ जाती है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन नॉर्थ इंडिया विलेज, ये भी इनकी एक बुक आ जाती है। छोर का एक गांव, छोर का एक गांव, जिसकी बात करते हैं। फिर ये बोंगावाद की अवधारणा देते हैं, बोंगावाद की अवधारणा देते हैं। हो जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से डी.एन. मजुमदार से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन से निकल के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ हमें एक साथ यहाँ मिल जाती हैं। तो चलिए 4 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थक नहीं है? ए सोरोकिन, बी दुर्खीम, सी हॉबहाउस, डी मैक्स वेबर। तो हमने कहा कि समाजशास्त्र में 2 तरह के संप्रदाय हैं, एक समन्वयात्मक संप्रदाय होता है और दूसरा होता है स्वरूपात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय, ये संप्रदाय क्या करता है? कहता है कि समाजशास्त्र में क्या है, समाजशास्त्र की कोई एक स्वरूप होना चाहिए, कोई सामाजिक अंतःक्रिया है, उसको यह प्रमुख मानते हैं। कहते हैं कि सामाजिक जो अंतःक्रियाएं हैं उसका स्वरूप होता है और वही समाजशास्त्र की मुख्य रूप से विषय वस्तु या उसकी सीमा होनी चाहिए। लेकिन समन्वयक संप्रदाय कहता है कि नहीं, समाज शास्त्र में हम केवल समाज क्या है, हम किसी एक अंग को नहीं पढ़ सकते। जिस तरह से शरीर होते हैं, हमारे बहुत सारे अंग हैं, अगर एक अंग को भी कोई चीज़ में परिवर्तन होता है तो पूरे शरीर उससे इफेक्टिव होगा। तो इसलिए हमें समाज शास्त्र के अंतर्गत किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को नहीं पढ़ना चाहिए, हमें इसके अंतर्गत सभी चीज़ों का समन्वय करके अध्ययन करना चाहिए। तो यह 2 तरह के संप्रदाय हो गए। तो इसमें स्वरूपात्मक संप्रदाय में आ जाएंगे आपको बीटा बेबीसी बोरापा वर्गे, बीटा बेबीसी बोरापा वर्गे। मैंने पिछले MCQ में भी इसकी चर्चा की थी। वी से हो गया आपको वीरकांत, टा से हो गया टानिज, वे से हो गए बेवर। ठीक है, वी से हो गया वानवीज, सी से सीमेल जो कि इसके प्रवर्तक हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बो से हो गया बोगल, रा से हो गया रास और वर्गे से हो गया वर्गेस। तो ये सारे लोग जो क्या है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। और समन्वयात्मक संप्रदाय की चर्चा करें तो इसमें आ जाते हैं सुहागी बोमुदो, सोरोकिन, हॉबहाउस, गिन्सबर्ग, बोटोमोर, मोतवानी और दुर्खीम, जिसमें कि समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख हैं सोरोकिन। तो समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है। क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है? तो सोरोकिन हमारे आ गए, दुर्खीम आ गए, हॉबहाउस आ गए। सोरोकिन, हॉबहाउस, दुर्खीम यहाँ आ गए हैं। मैक्स वेबर क्या है? यह स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। 3 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। इसी तरह से सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा, कोई चीज़ आपको हार्ड नहीं लगेगी। और इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, उसको वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ बुक्स के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके राइटर्स के नेम दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ए रिपब्लिक प्लेटो, बी इथिक्स एंड पॉलिटिक्स अरस्तु, सी रूरल प्रोफाइल्स घुरिए, डी द कमार एस.सी. दुबे। तो यहाँ
रिपब्लिक यह प्लेटो की है, बिल्कुल सही है। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स अरस्तु की है, यह भी बिल्कुल सही है। रूरल प्रोफाइल्स घुरिये की नहीं, आंसर तो मिल गया हमारा 4 का सी। द कमार एस.सी. दुबे की, यह भी बिल्कुल सही है। रूरल प्रोफाइल्स किसकी है? डी.एन. मजुमदार की है। डी.एन. मजुमदार की यह बुक है रूरल प्रोफाइल्स, यह इनके फेमस बुक है। इनके अदर बुक्स की बात करें तो रेसेस एंड कल्चर्स इन इंडिया, ये भी इनकी बहुत फेमस बुक है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। रूरल प्रोफाइल्स तो एक हो गई। दूसरी बुक आ जाती है ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, ये भी इनकी एक बुक है। और इनकी एक बुक आ जाती है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन नॉर्थ इंडिया विलेज, ये भी इनकी एक बुक आ जाती है। छोर का एक गांव, छोर का एक गांव, जिसकी बात करते हैं। फिर ये बोंगावाद की अवधारणा देते हैं, बोंगावाद की अवधारणा देते हैं। हो जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से डीएनए विकास से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। एक क्वेश्चन से निकल के बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ हमें एक साथ यहाँ मिल जाती हैं। तो चलिए 4 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए वर्ष 1876 में, बी वर्ष 1776 में, सी वर्ष 1867 में, डी वर्ष 1886 में। तो समाजशास्त्र की शुरुआत कब होती है? 1838 में। ध्यान है ना, अगस्त कांट महोदय इसकी शुरुआत करते हैं 1838 में। और अमेरिका में इसका जब विकास होता है तो येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम अध्यापन का कार्य किसके देखरेख में शुरू हुआ? समनर महोदय के देखरेख में शुरू हुआ। तो इसीलिए इन्हें समनर महोदय को समाजशास्त्र का अकादमिक पिता कहा जाता है, अकादमिक पिता कहा जाता है। और प्रथम प्रोफेसर किसको कहते हैं? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि प्रथम प्रोफेसर, समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर किसको कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन की चर्चा करें तो अध्यापन का कार्य कब शुरू होता है अमेरिका में? तो हमें याद रखना है 1838 से इसमें 38 और जोड़ दीजिए, 886 6 और एक 7 हो गया, तो 1876 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का आंसर हमारा हो गया ए। इस तरह से हम कभी नहीं भूलेंगे कि येल विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? 1876 में हुआ था और समनर महोदय के गाइडेंस में हुआ था, उनके देखरेख में हुआ था। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? ए राधा कमल मुखर्जी, बी जी.एस. घुरिये, सी इरावती कर्वे, डी पैट्रिक गिट्स। तो इंडियन सोशियोलॉजी के संस्थापक कौन हैं? सबको मालूम है, यह जी.एस. घुरिये हैं, जी.एस. घुरिये महोदय हैं। ये कब स्थापना होती है? 1952 में, जी.एस. घुरिये। ये भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। राधा कमल मुखर्जी यह लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। 1921 में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू होता है और समाजशास्त्र विभाग के प्रथम अध्यक्ष राधा कमल मुखर्जी बनते हैं। जी.एस. घुरिये की तो हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। इरावती कर्वे यह पूना विश्वविद्यालय में 1930 के आसपास ये शुरू होता है समाजशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन का कार्य। पैट्रिक गिट्स यह 1919 में स्वतंत्र विभाग के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना बम्बई विश्वविद्यालय में होती है, बम्बई विश्वविद्यालय में होती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष पैट्रिक गिट्स होते हैं और जिनके बाद 5 वर्षों बाद जी.एस. घुरिये आते हैं और इसलिए जी.एस. घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पिता मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जानकारियां हम लोगों ने एक साथ एक क्वेश्चन से संबंधित अन्य जानकारियों को भी हम लोगों ने यहाँ देखा। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी, इसी से ही आपको सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक पत्रिका संपादित होती है, जिसका सर्वप्रथम संपादन जी.एस. घुरिये ने किया था। तो ये सारी जानकारियाँ नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और यह पीजीटी और हायर में, नेट में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा आते रहे हैं और आने की संभावना भी रहती है।
तो ध्यान दीजिएगा। तो 6 का आंसर हम लोगों का यहाँ हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत में सर्वप्रथम 1914 में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र अध्यापन कार्य किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? अभी मैं चर्चा कर रही थी कि 1914 की हम लोगों ने चर्चा नहीं की यहाँ, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1914 की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो बात आती है 1919 की, जो हम लोगों ने चर्चा की बम्बई विश्वविद्यालय में। लेकिन 1919 में यह क्या है, एक स्वतंत्र विभाग के रूप में स्थापित हो चुका था, स्वतंत्र विभाग के रूप में समाजशास्त्र स्थापित हो चुका था। लेकिन 1914 में यह क्या होता है, यह अर्थशास्त्र के साथ वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को पढ़ाया जाता था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर हमारा मिल गया डी, बम्बई विश्वविद्यालय 1919 में। यह किसके देखरेख में यह हुआ, पैट्रिक गिट्स के निर्देशन में समाजशास्त्र की विभाग की स्थापना बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 में होती है। तो यहाँ 7 का आंसर हमारा हो गया डी। और इससे संबंधित जो कोलकाता और लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी जानकारी हो पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा किया। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का नामकरण, बी जन्म, सी वैज्ञानिक रूप का विकास, डी सर्वाधिक विकास। तो यहाँ हम बात करें तो नामकरण और जन्म ये कहाँ होता है, फ्रांस में होता है, क्योंकि अगस्त काम्ट फ्रांस के थे और उन्होंने 1838 में इसका नामकरण और जन्म होता है। लेकिन सर्वाधिक विकास कहाँ होता है, यह अमेरिका में होता है, इसलिए इसे अमेरिकन साइंस भी कहा जाता है, अमेरिका में होता है। जैसे स्पेंसर महोदय हैं खुद विकास का सिद्धांत देते हैं और इस चीज़ को समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन को बहुत आगे बढ़ाते हैं। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का उद्भव कहाँ हुआ, ए यूरोप, बी भारत, सी अमेरिका, डी अफ्रीका। तो हम लोगों ने देखा कि समाजशास्त्र का उद्भव में कौन है, अगस्त काम्ट आते हैं और वो फ्रांस के रहने वाले होते हैं। 1838 में समाजशास्त्र का उद्भव होता है, तो फ्रांस कहाँ है, यूरोप में है। तो इस तरह से 9 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए, अमेरिका में इसका सर्वाधिक विकास होता है और भारत में यह 1919 में सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य शुरू होता है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ बुक है और दूसरी तरफ लेखक हैं। यूटोपिया बुक किसकी है, न्यू साइंस, द स्पिरिट ऑफ लॉज और मनुस्मृति किसकी हो जाएगी, मनुस्मृति मनु की हो जाएगी। तो फर्स्ट का डी का आंसर हमारा 1 होगा, डी का आंसर हमारा यहाँ 1 आ जाता है। तो अर्थात हमारे सभी आंसर से कट जाते हैं और आंसर हमारा तो मिल गया ए, लेकिन बाकी और चीज़ भी हम लोग मिला लेते हैं। तो ए का यूटोपिया किसकी है, सर थॉमस मोर की रचना है, पुस्तक है इनकी। ए का 3, द न्यू साइंस विको की है, बी का 2 और द स्पिरिट ऑफ लॉस मॉन्टेस्क्यू की है। तो इस तरह से ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 हमारा आंसर हो जाता है ए। 10 का आंसर हमारे यहाँ हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया किसे मानते हैं, ए पैट्रिक गिट्स, बी घुरिये, सी राधा कमल मुखर्जी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो पिछले जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इस चीज़ को मैं बहुत बार रिपीट कर दिया कि भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं, घुरिये महोदय को कहते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी, राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित हैं, पैट्रिक गिट्स बम्बई विश्वविद्यालय से हैं इन्होंने, लेकिन भारत में पिता के रूप में हम घुरिये को ही जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समाजशास्त्र को स्थापित किया और इसको आगे बढ़ाया। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो गया बी। घुरिये से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारे बुक्स के नेम, उनकी कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं, इससे संबंधित हम लोगों ने काफ़ी चर्चा पिछले MCQ में की है। कंटिन्यूस MCQ देखिए तो आपके एक एक करके एक एक क्वेश्चन से एक एक आपके टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताती हूँ, इसको पिछला MCQ देखिएगा और
बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ। तो 11 का आंसर यहाँ हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ बुक्स है और दूसरी तरफ राइटर्स के नेम है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह बुक किसकी है? केम कबाड़िया की है। ए का 2। रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, यह किसकी है? अभी मैंने इसकी चर्चा की पिछले क्वेश्चन में, यह है मजुमदार की बुक। तो बी। इंडियाज़ चेंजिंग विलेज, यह किसकी बुक है? एस.सी. दुबे की बुक है। तो यहाँ हो गया सी। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, यह बुक है एम.एन. श्रीनिवास की। ए का 2 दो जगह है, अर्थात डी कट गया हमारा और ए कट गया। बी का 4, सी का 3 और डी का 1, हमारा आंसर मिल गया सी। तो यहाँ मैरिज एंड फैमिली, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया मजुमदार की, इंडिया चेंजिंग विलेज एस.सी. दुबे की, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया एम.एन. श्रीनिवास की। इंडिया चेंजिंग विलेज द कमार भी इनकी बुक है। ये इंडियाज़ विलेज भी इनकी बुक आती है। अगर एम.एन. श्रीनिवास की चर्चा करें तो यह इनकी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, यह एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। संस्कृतिकरण की अवधारणा देते हैं, ब्राह्मणीकरण की अवधारणा देते हैं, आधुनिकीकरण की अवधारणा देते हैं, लौकिकीकरण की अवधारणा देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियां हैं जिसको हम लोगों ने पिछले एमसीक्यू में बहुत डिटेल में चर्चा की है। तो देख लीजिएगा, आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र के उद्भव में किस सदी का हाथ रहा? ए 17वीं सदी या शताब्दी, सी 19वीं सदी का, बी 18वीं सदी का, डी 16वीं सदी का। तो समाजशास्त्र का उद्भव कब होता है? 1838, अर्थात यह क्या है, लास्ट में 1900 हो जाएगा। तो यह 19वीं शताब्दी कही जाएगी, 19वीं शताब्दी कही जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ बी होगा, यहाँ होगा सी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगर ये एमसीक्यू आप लोग को अच्छा लगे, आप लोग को समझ में आया हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस तरह की जानकारी अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आई थिंक आज का जो एमसीक्यू है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।